उसकी तलाश कैसी जो आँखों के रूबरू है। ये जुस्तजू नहीं है तो ही ने जुस्तजू है। इसे इंसान की विडंबना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इंसान उसकी तलाश करता है जो इसके सबसे करीब है, इसके रूबरू है। अर्थात इंसान अपनी ही उल्टी सोच समझ का शिकार होकर फिर अपनी ही इस जीवन की बाजी को हार बैठता है, क्योंकि इंसान ने अपने जीवन में कई गलत धारणाएं बना रखी हैं, जिनके कारण इंसान इस प्रभु परमात्मा से अपने आप को दूर ही समझकर बैठा हुआ है। और इंसान को परमात्मा से दूर करने वाली कई धारणाओं में से एक धारणा ये भी है कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। और बस इसी धारणा ने मनुष्य के जीवन की धारा को प्रभु के सागर की ओर बहने से रोककर रखा हुआ है। कहने का भाव कि इंसान ने अपने मन में ये धारणा बना रखी है कि परमात्मा तो कहीं बहुत दूर है, किसी पहाड़ पर या किसी आकाश में है, और आकाश के भी पार मृत्यु के बाद कोई अनंत दूरी है जो हमारे और परमात्मा के बीच में है। इंसान यही सोचता है कि किसकी इतनी सामर्थ्य है जो उस परमात्मा को पा सके। अर्थात हमारी समझ और पहुंच तो बहुत छोटी है और बहुत ही सीमित है, लेकिन प्रभु की जो हमसे दूरी है तो वो बहुत ज़्यादा है, अर्थात अनंत है। तो भला हम इस दूरी को कैसे पार कर सकेंगे? ये दूरी तो कभी भी कोई पार नहीं हो सकती, और जब ये यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती तो इससे अच्छा है कि हम इस यात्रा को छोड़ ही दें, और जो यात्रा पूरी हो सकती है उसको ही पार किया जाए। अर्थात धन पाना संभव है, क्योंकि धन की और मनुष्य के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यश पाना भी आसान है, पद पाना भी आसान है, लेकिन सिर्फ परमात्मा की दूरी ही बहुत ज़्यादा अधिक है। इसलिए इसे तय कर पाना बिल्कुल ये संभव है, नामुमकिन है। जब तक हमारे ये भाव नहीं टूटेंगे, ये धारणा और ये दृष्टि हमारी नहीं बदलेगी, तो तब तक हमारी कोई भी गति नहीं हो सकती है, और तब तक हमारी और इस परमात्मा के बीच की दूरी ये भी ज्यों की त्यों इसी तरह ही बनी रहेगी। तो दास को एक प्रसंग याद आ रहा है कि किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, और वो किसान बहुत गरीब तो था, लेकिन दुखी बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा सुखी रहता था और आनंदित रहता था, और इसका कारण यही था कि जो भी उसके पास था तो वो उससे ही संतुष्ट था। सुख के लिए हमारे पास कितने और कैसे साधन हैं, इससे हमारे सुखी रहने का कोई नाता नहीं होता है, बल्कि हम उन साधनों से कितने संतुष्ट हैं, इससे ही हमारे सुख का संबंध होता है। दास के कहने का भाव कि सुख तो संतोष का ही दूसरा नाम होता है। इसलिए भले ही वो किसान दरिद्र था या गरीब था, लेकिन वो संतुष्ट था, और इसलिए वो सुखी और खुशहाल रहता था। कहने का भाव उसका जीवन बड़े ही आराम और सुकून से बीत रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसके घर में एक फकीर बाबा आ गए, और उसके घर में रात भर विश्राम करने के विचार से वहीं ठहर गए। तो उस किसान ने उस फकीर बाबा की खूब सेवा की, उनके लिए
सभी खाने पीने की व्यवस्था की और रात को फकीर बाबा ने उस किसान से कहा कि तू कब तक मिट्टी के साथ ऐसे ही मेहनत करता रहेगा, जबकि इस जमीन में तो ऐसी खदानें हैं जहाँ पर हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए हैं, और जितनी मेहनत तू खेत में अनाज उगाने में कर रहा है, तो इतनी मेहनत करके तो तू अरबपति हो सकता है। इतनी बात सुनकर ही फिर उसी रात से उस किसान का सारा सुख और सारा आनंद समाप्त हो गया। अर्थात उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दरिद्र और गरीब हूँ। और रात को फकीर बाबा तो सो गए, लेकिन वो किसान नहीं सो सका। जिसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो फिर उसकी नींद नष्ट हो जाती है, उसके जीवन से सुकून और चैन समाप्त हो जाता है। तो जब सुबह हुई तो उस किसान ने यही सोचकर कि उससे ज़्यादा दरिद्र और गरीब इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, तो उसने उसी दिन अपनी वो सारी ज़मीन बेच दी जिसमें वो खेती किया करता था, और उसने अपना मकान भी बेच दिया और सारे पैसे लेकर निकल पड़ा हीरो की खदान की खोज में। और वो गांव-गांव भटका, पर उसको कहीं भी हीरे की खदान नहीं मिली। और जो उसके पास पैसे थे तो वो भी अब ख़त्म हो गए, और हालत ऐसी हो गई कि फिर उसको भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना पड़ा। और फिर 12 वर्ष तक भी वो भीख मांगता हुआ एक सड़क के किनारे पर मर गया। उसे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो वो पा सकता था तो उसने वो भी खो दिया। अर्थात उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। फिर 12 वर्ष के बाद वो फकीर बाबा उसी गांव से गुजरा जिसमें वो किसान रहता था, और फकीर बाबा उसके मकान पर गए, लेकिन अब तो वहाँ रहने वाले लोग भी बदल चुके थे। वो किसान जिस इंसान को अपनी सारी ज़मीन और मकान बेचकर गया था, तो उससे फकीर बाबा ने पूछा कि मैं यहाँ 12 वर्ष पहले आया था, तब यहाँ पर एक किसान रहता था, तो अब वो कहाँ है? तो उस मकान के नए मालिक ने फकीर बाबा से कहा कि जब आप 12 वर्ष पहले जिस सुबह यहाँ से गए थे, तो उसी दिन उस किसान ने अपनी सारी ज़मीन और मकान मुझे बेच दिया था, और अपने आप कहीं हीरो की खोज में निकल गया था। और अभी अभी ये खबर भी आई है कि उसे हीरे तो नहीं मिले, और अब वो भीख मांगने लगा था, और कल ही कहीं सड़क किनारे पर उसकी मृत्यु भी हो गई है। फकीर बाबा उस इंसान की सारी बातें सुन ही रहे थे कि तभी उसी समय उस ज़मीन के नए मालिक का बेटा अपने हाथ में एक चमकीला सा पत्थर लिए हुए खेलता हुआ बाहर आया। तो फकीर बाबा की नज़र उस बच्चे के हाथ के उस पत्थर पर पड़ी। तो फकीर बाबा ने उससे पूछा कि बेटा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? ये तो एक हीरा है। तो इतना सुनकर उस इंसान ने फकीर से कहा कि नहीं बाबा, ये कोई हीरा वीरा नहीं है। ऐसे पत्थर तो उस खेत में बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो खेत मैंने उस किसान से खरीदा था। लेकिन फकीर बाबा ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि वो कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक हीरा है। तो फकीर बाबा ने उस आदमी से कहा कि चलो मुझे उस खेत में ले चलो जहाँ और भी ऐसे पत्थर हैं। फिर वो आदमी फकीर बाबा को उस खेत पर ले गया,
तो उन्हें वहाँ शाम तक खोजते खोजते और भी कई कीमती पत्थर मिले जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इस कहानी को सुनाने के पीछे दास का भाव और सार यही है, किसी तरह परमात्मा की खोज में भी जो इंसान कहीं दूर निकल जाता है तो फिर वो भी उस किसान की ही तरह भटक जाता है, क्योंकि परमात्मा तो यही है जहाँ पर हम हैं और आप हैं, ये कहीं दूर नहीं है।